हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। हमेशा मैं वीडियो लेके आता हूँ, है ना। आप सब बात करते होंगे कि सर जब भी मेरी वीडियो आप देखते होंगे आती हैं, मैं हमेशा क्वेश्चंस लेके आ जाता हूँ, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आज थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ अराउंड द वर्ल्ड। आप बोल सकते हो जो जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं या व्हाटएवर, एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा, छोटी सी बना रहा हूँ, देखना ज़रूर प्लीज़, कंपलसरी टू वॉच, कंपलसरी। ये आपके लिए मैं कहूँगा शायद सारे रास्ते ओपन कर देंगे। पेपर जब आप देते हो, आप हर इंस्टीट्यूट में, आप जहाँ जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में भी हो, ठीक है, जिस इंस्टीट्यूट में भी हो आप, तो कोई से भी, इंडिया के या बाहर के, वट एवर एंड वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, IIT JEE हो, नीट हो, एनी अदर एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको जस्ट पर्सपेक्टिव लेके चलूँगा अपने कॉम्पिटिटिव वाले जो मैं लेता हूँ, IIT JEE, नीट, CET, मिड सेट, ऑल दैट स्टफ। आपके हर इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं किसी में एक हफ्ते में टेस्ट होते होंगे, तो किसी में 15 दिन में होते होंगे, किसी में आपके मंथली में होते होंगे, है ना, मानते हो। अब उस टेस्ट आपने दे दिया, आपने क्वेश्चन करे, आपने पेपर दिया, आंसर आ गए, ठीक है, आंसर शीट आ गई, ठीक है, आंसर शीट भी आ जाती है। कोई कोई इंस्टीट्यूट आंसर की प्रोवाइड कर देता है, कोई कोई नहीं अगर देता है तो कोई बात नहीं, वो आप अपने टीचर से आप पूछ सकते हो, रेस्पेक्टिव टीचर से। मेन चीज जो आप नहीं करते हो बच्चों, वो क्या है, जब आपका पेपर खत्म हो जाए, आंसर की आपको मिल जाए, उस पेपर की एनालिसिस क्या करना है, पेपर की एनालिसिस। अब एनालिसिस भी ये जो वर्ड है, टीचर्स तो बोल देते हैं एनालिसिस कर लो, लेकिन सही बताऊं तो शायद पेपर की एनालिसिस ही बच्चों को करनी नहीं आती। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ को आती होगी लेकिन कुछ को नहीं भी आती है, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं कि कैसे एनालिसिस करनी है, वो एक सिंपल सी चीज बतानी है मुझे, वो प्लीज फॉलो करिए, या ऑर्डर समझिए या जो वट एवर यू वांट, लेकिन वो फॉलो करिए, उससे रिजल्ट आएगा तुम्हारा, लिटरली आएगा, ठीक है। आप पेपर देके आए हो, आपकी आंसर की आ गई है, मान लो 100 आपके फॉर एग्जांपल 45 क्वेश्चंस हैं, मैं नीट की बात करता हूँ, फिजिक्स की, ठीक है, 45 क्वेश्चंस हैं, 45 में से 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए या 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, बाकी 25 आपने जो 20 थे वो छोड़ दिए, ठीक है, 45 में से 20 आपने छोड़ दिए, नहीं हुए आपसे, ठीक है। अब 25 जो क्वेश्चन थे उसमें से जब आपने चेक किए आंसर की से, तो आपने पाया कि सर मेरे तो 15 ही सही हुए, 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, ठीक है। पहली चीज। एक और चीज, जब आप पेपर दो, अब यहां पर आपको सावधानी बरतनी है कि आपको तुक्के नहीं मारने हैं। क्या? नो गेस वर्क, कुछ भी हो जाए, नो गेस। जो आपसे सॉल्व हो रहा हो वो सॉल्व करिए। आप सोचो नंबर कम आएंगे, आने दीजिए नंबर कम, वो बढ़िया चीज है। कम से कम आपको ये रियलाइज होगा कि सर जितने मुझे आता है उतना मुझे परफेक्टली आता है, या जितना मुझे आता है वो भी पता लगेगा कि मुझे भ्रम तो नहीं है कि मुझे आता है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन द स्टफ, राइट। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप नो गेस, जो आपने पेपर अटेम्प्ट किए, जो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें कोई भी तुक्के नहीं होने चाहिए, सॉल्व करके होनी चाहिए। हाँ भाई, सॉल्व करना है पूरा, है ना, पूरा सॉल्व करके आंसर लेके आना है, वेरीफाई, क्योंकि क्लोज आंसर भी होते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब हर एक का लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए, कुल मिला के वो है लॉजिक, फंडा, वट एवर, उसकी कैलकुलेशंस, पूरा A to Z उसकी नॉलेज होनी चाहिए उस क्वेश्चन की, तब आप अटेम्प्ट कर रहे हो। उसमें से फिर भी आपके बाई चांस 10 क्वेश्चन गलत हो गए, आपके 15 सही हुए हैं, तो 15 में आप सिक्योर हो गए सर, यानी कि मेरे 15 सही हैं, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अब जब घर आओगे, तो घर आने के बाद वो अगले दिन ही या उसी के उसी दिन ही, क्योंकि बाद में नहीं होता, बाद की बात बाद में हो जाती है, वो 10 क्वेश्चन और रिमेनिंग आपके जो 20 क्वेश्चन, यानी कि जो 30 क्वेश्चन हैं, वो आपको ढंग से देखने हैं, करने हैं। अब देखने नहीं है, अब लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, हाँ हाँ हो गया, अगला आंसर देखा, 1 घंटे में आपने एनालिसिस कर ली। बच्चों अगर ढंग से एनालिसिस करोगे ना, तो आराम से 5-6 घंटे कम से कम कहीं नहीं गए। एक एक क्वेश्चन को आपके नहीं हुआ, सॉल्व करिए, नहीं आया, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखो, समझो। अब सॉल्यूशन देखने के बाद खुद से एक बार ट्राई करिए। अब खुद से ट्राई करने के बाद भी ऐसा होता है कि आउटपुट नहीं आता,
फिर दोबारा से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्म नहीं है, देख के समझिए अच्छा अब आ गया, अब दोबारा करो, हो जाएगा, उस समय हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो ताकि थोड़े समय के बाद दोबारा से वो आप अटेम्प्ट कर सको, दोबारा से आप उसको देख सको, खुद को जज कर सको कि हाँ यार मैं सही कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। एंड दिस इज द पैटर्न यू नीड टू फॉलो फॉर एवरी टेस्ट। अगर ऐसा करोगे तो जो स्कोर है ना अपने इंस्टीट्यूट में भी ऐसे एक्सपोनेंशियल छोड़ो, एकदम से स्ट्रेट लाइन वाला ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आज का मैंने इसलिए एक छोटी सी वीडियो तुम्हारे सामने बनाई है कि ये हर एक टेस्ट आप फॉलो करिए। हर एक इतने सारे टेस्ट होते हैं, अगर उतना भी करके चले गए आराम से क्वेश्चन फंस जाएंगे तुम्हारे एग्जामों में ही। ये आप आराम से फॉलो करिए, लेकिन समय दीजिए। अपना थोड़ा सा मोबाइल्स ये सब जितनी एक्टिविटीज हैं स्नैपचैट को दूर करिए अपने आप से, एटलीस्ट फॉर योर कंपटीशन। एंजॉय करना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, बाकी कोई डाउट हो कुछ भी हो, ठीक है, तो सीखते रहिए, करते रहिए टीसीसी के संग, यह मैं हमेशा बोलूँगा। ठीक है, बट जो चीज़ आज बोली है उसको फॉलो करिए एवरीवन। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।